students. So first of all, I would like to instruct all the students have to wear a mask. Just remove your mask first. Remove all the students' mask. So once again, very good morning to you all. So we are here to bid you farewell. Today's program reminds me my school life and my school farewell. So the performance done by the students of class 9 and the juniors very nicely and within a short period if they have prepared, so it's very praiseworthy. The students are here and your teacher are here to say something. So today the time of little you might be feeling little happy. So that after 10th you will not be under the discipline of the school. You will be free of discipline. You might be little sad that you won't get this life again. Right? In these days, whenever you have taken admission in this school, some students have taken admission in nursery, some in 6 and some in 8 and some in class 9. They have spent only 2 years in this school. You might have some better feeling from your teachers, from your in charges, from your friends. You also might have some positive feeling. So I'd like to say you on this occasion only, just whatever your negative feeling in your mind, किसी के लिए भी हो, मे बी कि तुम्हारे टीचर ने कुछ ऐसी बातें कह दी हो जो तुम्हारे दिल को चुभ गई हो, तुम्हारे इंचार्ज ने कुछ कह दिया या तुम्हारे फ्रेंड्स ने कुछ कह दिया हो. So this is the correct way to remove all the negative feeling और अपने दिमाग में एक पॉजिटिव वॉइस लेकर के जाओ जो तुमने जिया इस दिनों में. That should be remembered. Today, I think this is first time whenever class 9 are celebrating this occasion. I think this is the first time and just experience very well. कुछ 2-4 बातें जो आज के दिन मैं कहना चाहूँगी. सबसे पहले तो ये बेटा कि जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो निकालो और पॉजिटिव चीज़ें लेकर के जाओ. क्योंकि यदि तुमने सुना होगा, पढ़ा होगा और यदि तुमने एक्सपीरियंस किया होगा कि जो हम अपने साइड से थ्रो करते हैं ना, वही हमें रिसीव भी करना पड़ता है. कभी फील नहीं किया हो तो जस्ट ये डालो कि वट एवर वॉइस इन योर माइंड नो, इन योर हार्ट नो, इफ योर फ्रेंड इज कमिंग और कैसा भी आदमी यदि आता है, इसके मन में, तुम्हारे मन में भी इसके लिए कोई चिढ़ है, कुछ है, तो तुम्हारे दिल की बातें तुमसे, तुम्हारे जस्ट बात किसी और लोगों से पहले उस तक पहुंचती है. जस्ट ही और शी चेंज द बिहेवियर लिटिल बिट. इफ यू फील चलो यार जो हुआ सो हुआ, आज दोस्ती में रहते हैं, अगला यदि कुछ तीखेपन के साथ भी आ रहा होगा ना, तो जस्ट माइंड सेट उसकी चेंज होने लगेगी एंड विल कम ओके, सॉरी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. तो whatever you expect to others, just behave like that. If you feel, if you think कि someone, some parents or your elders should give you love, always give them respect. और तुम छोटे बच्चे हो, ऐसा नहीं है कि तुम रेस्पेक्टेबल नहीं हो. अपना काम इतनी अच्छे से करो कि लोग, तुम्हारे एल्डर तुम्हें प्यार के साथ साथ और क्या दें, रेस्पेक्ट. ये कतई किसी प्रिंसिपल में नहीं लिखा हुआ है कि बड़े को रिस्पेक्ट देना है, छोटे को प्यार देना है. बट यदि आप कुछ अच्छा कर लेते हो तो बड़े भी आपको बहुत रेस्पेक्ट देते हैं. तो डू द सेम थिंग.
कुछ ऐसी चीजें करो कि लोग तुम्हारे जाने के बाद भी तुम्हें याद रखें। अभी तुम्हारे एग्जामिनेशन तुम्हारे सर पे हैं। कुछ लोगों को लग रहा होगा, धड़कनें बढ़ी होंगी कि मैंने पूरे अपने तो सारे टाइम को वेस्ट किया, अब क्या होगा, है ना। कुछ बच्चों को अरे ये तो मेरे को मिसमाइंड हो रही है, अब क्या होगा, मैं क्या लिखूंगा एग्जामिनेशन में। रिलैक्स, कीप योर माइंड रिलैक्स फर्स्ट, यू आर हैविंग टाइम एंड एनर्जी। और कुछ नहीं, अपने अभी भी आप जो भूल रहे हैं, जो प्रैक्टिसेस आपने नहीं करी, यदि आप डर जाएंगे ना, तो जो आपकी दिमागों में जो बातें हैं, whatever you have learned, whatever you have put in your mind, that also be removed from your mind. कभी देखा है डर से बातें भूल जाते हैं? यदि टीचर डांटते होंगे तो सर याद तो किया था लेकिन भूल गया, क्यों भूल गया? क्योंकि आप नर्वस थे, आपके दिमाग में एक डर था। तो सबसे पहले आज के आज जाके इवनिंग में करना कि टेक अ डीप ब्रीथ, 5 बार ऊपर लो और ब्रीथ के ऊपर ध्यान रखो कि जो मेरी सांसें ऊपर जा रही हैं वो कैसे हैं और जो नीचे उतर के आ रही हैं वो कैसी हैं। By this way you can calm your mind. तो सबसे पहले अपने दिमाग को शांत करो और फिर ये सोचो कि मुझे सोशल साइंस की तैयारी करनी है, तो मुझे एक बार सारे चैप्टर्स को रिकॉल कर लेने हैं। एक बार आप ध्यान से सारे चैप्टर्स को पढ़ लीजिए। ये मेरी गारंटी है कि जो आप 50% आपने याद किया होगा वो 80% में इमीडिएटली कन्वर्ट हो जाएगा। ये बातें आप प्रिपरेशन के लिए डरिए नहीं, और हमारे टीचर्स के बेस्ट विशेस हमेशा साथ होते हैं। समटाइम्स यू फील कि बाप रे कितना सर डांटते हैं, बेटा हर डांट के पीछे एक प्यार होता है। Sometimes your parents scold you, sometimes your parents beat you. Are they your enemy? Have you felt ever? Are they your enemy? Sometimes your younger sister and elder sister and sometimes your elder brother scolds you. कुछ नहीं करते हो, तुमसे तो कुछ होगा नहीं जिंदगी में। दिन भर बैठ करके मोबाइल देखते रहते हो। अभी तुम्हारे में सीएस के टेक्नोलॉजी के वो मैं इस पे आऊंगी 1 मिनट के बाद। बेटा कभी कहते सुना है ना, अपने माँ बाप ने डांटा और बच्चे ने घर छोड़ दिया, माँ बाप ने डांटा और आपने गलत स्टेप ले लिया। नेवर सुना है ना आपने? क्यों भाई उसने सुसाइड क्यों कर ली? पापा ने डांट दिया था, पापा ने एक थप्पड़ लगा दिया था, पापा ने कहा नहीं। आपको स्कूटी नहीं मिलेगी तो स्कूटी और बाइक के डिमांड से पहले जस्ट थिंक माय फादर और मदर इज कैपेबल और नॉट। इफ ही इज नॉट कैपेबल नो नीड टू परचेज। दुनिया को देख करके कोई वर्थ नहीं है ना। अरे उसने हवाई जहाज पे चढ़ लिया तो हम भी हवाई जहाज पे आज हमने चढ़ना ही है, ये गलत है। अपने आप को उसके लिए तैयार करो ना। अरे उसके पास वो एकदम KTM की 3 लाख की बाइक है, आई शुड परचेज इट। गलत है, या आपकी सोच गलत है। उसके पास तो ये है, उसके पास तो ये है, दिखावे की चीज क्यों? If your parents are not capable, never try to force them because of no. Whenever you take birth, no, since then your mother, father changed their life. वो फिर आपके लिए जीते हैं, वो आपके लिए सारा काम करते हैं। चाहे आपके पिताजी कहीं पे सब्जी मंडी में, गर्व की बात है यदि वो सब्जी मंडी में ठेला लगाते हैं और आपके लिए कमा करके लाते तो आपको गर्व होना चाहिए। यस, मेरे पिताजी सब्जी बेचते हैं, वो तुम्हारे लिए गर्व की बात है। वो कोई कहता है कि मेरे पिताजी तो IAS ऑफिसर है, डोंट कंपेयर। IAS अफसर है, वो भी फादर है, और आपके पिताजी ठेले पे काम सब्जी लगाते हैं, वो भी एक फादर है, और दोनों के इमोशंस में कोई कमी नहीं है, तो वो तो रिस्पेक्टेबल है।
क्यों शर्म क्यों करना? ये 2-3 बातों का बच्चों ध्यान रखो कि यदि तुम अपनी कैपेसिटी से कभी बाहर मत जाओ, कभी नहीं। और ऊंची सोच रखो। ऊंची सोच केटीएम बाइक पे चढ़ने से कतई नहीं आता, है ना? और 5,000 के ड्रेसेस पहनने से भी नहीं आता। ऊंची सोच, आप फटे कपड़े भी पहने हैं तो आपको सोचने के लिए किसी ने रोका नहीं और ना कोई रोक सकता है। और फिर सिर्फ सोचने से ही आदमी हाईएस्ट गोल नहीं लेता है। सोचो और उसको एग्जीक्यूट करो, प्लान करो, लिखो। और यदि तुम्हें लगता है कि मुझे ये बनना है, राइट इट डाउन एंड प्लान करो और रोज उसको देखो कि आई हैव टू बी अ सो एंड सो पर्सन। मुझे बहुत बड़े अंबानी की तरह बिजनेसमैन बनना है। तो सिर्फ सोचने से आप अंबानी नहीं बन सकते, सोचने से आप राष्ट्रपति भी नहीं बन सकते, सोचने से एक बहुत बड़ा इंजीनियर भी नहीं बन सकते। आपको सोचने के साथ साथ एग्जीक्यूट करना है और उसके साथ एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ करना है। कहते हैं क्या, कुछ चीजों को करने से और रोज रोज सोचने से वो चीजें हमें मिल जाती है। तो आप एक ऊंची सोच रखते हैं, यदि ये छत मुझे छूना है और उसके नीचे ये दीवार है तो हो सकता है 4 छलांग लगाएं, छत न छू पाएं, दीवार को छूने से तो कोई नहीं रोकेगा ना। तो हम यदि 100वीं सीढ़ी सोचते हैं चढ़ना है, फिसलते फिसलते तो 95 पे आ ही जाएंगे। जब चढ़ेंगे ही नहीं, एक सीढ़ियां चढ़ेंगे ही नहीं, तो कैसे पता चलेगा कि हमारे पाँव में कितनी ताकत है? कभी कभी देखते हैं ना कि लोग बिहार टॉपर होते हैं, इंडिया टॉपर होते हैं, गरीब घर की बच्चियां विदेशों में तिरंगा लहरा देती हैं। क्यों, कैसे? सब कुछ किस्मत में लिख करके सिर्फ नहीं आता, किस्मत को बनाना पड़ता है ना। अब एजुकेशन की वैल्यू के बारे में मैं बताऊं तो पहले मैं ले लूं अभी जो आपके एक टेक्निकल जो कहते कि मिसयूज ऑफ टेक्नोलॉजी, बहुत अच्छा बच्चों ने देखा या आपने देखा होगा। बच्चों, आदतें हम बिगाड़ते हैं, आदतें हम सुधारते हैं। यदि हमारे में डिटर्मिनेशन होना तो कोई भी आदतें हमें पीछे नहीं कर सकती। यदि हमने सोच लिया कि हमारे मोबाइल में गेम नहीं होगा, हम गेम नहीं खेलेंगे, अनइंस्टॉल कर देंगे, ना गेम मोबाइल पे होगा ना खेलेंगे, अनइंस्टॉल कर दो। एक बार ये फील करके देखो कि टाइम कैसे उड़ती है वहाँ। आप 8 बजे गेम खेलना शुरू करो, अच्छा एक गेम और, एक गेम और, एक गेम और करते करते कल रात के 11 बज जाएंगे, 12 बज जाएंगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। टाइम वंस लॉस्ट नेवर कम्स बैक। टाइम में कभी रिवर्स गियर देखा है? टाइम में कोई रिवर्स गियर नहीं होता बेटा। एक बार चूक हो जाती है, आप जिंदगी भर पछताते रहोगे, आप उसको बैक नहीं कर सकते। तो हमारे हर स्टेप ऐसे होने चाहिए। आप बच्चे हो, कोई जरूरी नहीं कि आप इतने मैच्योर्ड हो गए, हम आपसे इतनी उम्मीदें कर ले कि हर सब कुछ तुम सही ही करोगे। गलतियां तो बच्चों से ही होती हैं। सिखाने वाले गार्जियन होते हैं, सिखाने वाले टीचर्स होते हैं, सिखाने वाले तुम्हारे एल्डर्स होते हैं, सिखाने वाले सब सिचुएशंस होते हैं। कभी कभी परिस्थितियां भी बहुत कुछ लेसन देके चली जाती हैं और हम यदि उसको फॉलो कर लेना तो बदलाव वहीं से शुरू होती है। बच्चे नाच रहे हैं, आप बड़े आनंद ले रहे हैं, कभी कभी कुछ सीटियां बजती है, कुछ हल्ला होता है, आप उसको प्रोग्राम की तरह देखो ना। मोबाइल पे, सोशल साइट्स पे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो तुम्हें हमेशा इंस्पायर्ड करेंगी, जो तुम्हें हमेशा कुछ ना कुछ सिखाएंगी। वो साइट्स यूज करो ना। अब छोटे छोटे शॉर्ट वीडियोस देखो ना, शॉर्ट वीडियोस बनते हैं जिसका कोई सेंस नहीं है,
कुछ भी, दो लड़के आए, दो लड़कियां आई, दो आए, अब तो लोगों को देख रही हूँ कि बूढ़े बुजुर्ग भी उसमें शामिल हो गए। पता नहीं उसमें क्या है, 30 सेकंड की 40 सेकंड के वीडियोस रहते, कुछ नहीं, अननेसेसरी की चीजें जो कि दिमाग में सब कचड़ा भर सकती हैं, सो वो लोगों ने दे करके रखा है। बट इफ यू वांट टू लर्न समथिंग फ्रॉम सोशल साइट्स नाउ, जस्ट ओपन सम एजुकेशनल थिंग्स, open some motivational things, open some knowledgeable things, and lot of knowledge is there. You can get a lot of things without any teacher, without any guide, without any other thing. You can get a lot of things. You can inspire yourself. So these things, misuse and use of social sites. Sometimes no. Some situation, adverse situation comes to you. In that situation, be calm. गुस्से, कभी कभी होता ना, अगले ने थोड़ा कुछ कहा नहीं कि बस बूम एक लगाया उसको, गलत है। और कभी एडवर्स सिचुएशन में ना, हमेशा एक बार काम हो जाओ और शांति से, बुद्धि से काम लो, अपने विवेक का इस्तेमाल करो, हमेशा डिसीजन तुम्हारी सही आएगा। एक और छोटा सा एक ड्रामा था, काफी अच्छा लगा। मत काटो मुझे दुखता है, क्या है वो प्लांट। और उसी को सोचते हुए अभी आपके जो जूनियर्स हैं आपको एक छोटा सा प्लांट गिफ्ट देंगे। आपके गिफ्ट के लिए वो छोटा प्लांट होगा। मैं कहूँगी कि वो छोटे प्लांट को कुछ नहीं, उसी गमले में रहने दीजिए। आप चाहे तो उसे अच्छे गमले में शिफ्ट कर दीजिए। दैट विल रिमाइंड यू फॉर दिस ओकेजन। और हमेशा उसकी वाटरिंग करते रहो। कभी देखा है, खुशियाँ यदि लेनी है तो कभी एक प्लांट, सूखते हुए प्लांट में पानी डाल दो। तुम लोगों को टीचर पढ़ाते होंगे ना कि पानी, पौधे खाना कहाँ से लेते हैं, मिट्टियों से, है ना। तो देखना है तो कभी सूखे हुए पौधों में पानी डालो और 1 घंटे के बाद लौट करके देखो। सूखे हुए पौधे तुम्हें दिखेंगे कि तुम कितने दुखी हो। और 1 घंटे के बाद जब उस पौधों को धीरे 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 तुम ग्रीन होते देखोगे ना, तो तुम्हें लगेगा कि ओहो, कभी फील किया इन चीजों, कभी सिचुएशन को देखा है। कभी सूखे पौधों में पानी डाल करके देखो, 1-2 घंटे के बाद देखोगे कि पत्ते फिर से मजबूत हो जाएंगे, हरे हो जाएंगे और तुम्हें भी अच्छा लगेगा। माय गॉड, मर रहा था ये पौधा, मैंने इसे बचा लिया। खुशियाँ होती हैं। उसी तरह एक पौधा ही अपनी जिंदगी में लगा लो और उसके साथ ग्रो करो और उसको भी ग्रो होते हुए देखो। जिंदगी का आनंद वही समझ में आएगा। ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी बच्चों, 2-3 बातें जो नटशेल में कहना हूँ। सिचुएशन से, पेरेंट्स से सीखो। कभी पेरेंट्स की बातें का बुरा मत मानो। यदि उनकी कभी छड़ियाँ भी चलती हैं, कभी थप्पड़ भी चलता है, कभी बोलियाँ भी लगती हैं, तो उसको दिल से कभी नहीं लगाना, क्योंकि ना तो माँ बाप ना तो टीचर अपने बच्चों का कतई सपने में भी बुरा नहीं सोच सकता। अब 1-2 ऐसे टीचर हों जो कि मारने के पीछे अपना एक इंटेंशन बना ले कि अच्छा तुमने मुझे देख के हंसा था उस दिन, मैं उसका बदला लेता हूँ या लेती हूँ, वो तो एग्जाम्पल से परे है। बट नॉट अ सिंगल टीचर्स, आई थिंक इफ आई बीट स्टूडेंट्स नो विद एन इंटेंशन टू रिमूव देयर बैड हैबिट्स, और इफ आई लव देम ना, तो इफ विद एन इंटेंशन टू डू गुड फॉर द स्टूडेंट्स। मुझे लोग गुस्से के नाम से जानते हैं, बट मैं बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ। मैं जब किसी बच्चे को स्कोल्ड भी करती हूँ तो उसके पीछे मेरा इंटेंशन होता है कि तुमने गलती किया, तुम्हें समझाया जा रहा है। और मैंने इसी माध्यम से, इसी प्यार से, इसी डांट से मैंने बिगड़े बच्चों को एक अवसर भी बनते देखा है। तो उसी तरह एक माँ बाप, एक शिक्षक कतई तुम्हारा दुश्मन नहीं हो सकता है। यदि जाते जाते भी तुम्हारे दिल में किसी टीचर के लिए भी थोड़ी सी भी तकलीफ हो तो यहीं
छोड़ करके जाओ और एक पॉजिटिव वाइब्स लेकर के जाओ, क्योंकि दे सिक्योर्ड देयर लाइफ, ऑलवेज दे हेल्प यू इन योर करियर, दे सपोर्टेड यू अ लॉट विद द thought to quit. ओके, सो आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए हमारे बेस्ट विशेस फ्रॉम द ऑन बिहाफ ऑफ माय ऑल द टीचर्स, इंचार्जेस एंड और आपके एक तेजस्वी सर हैं, डॉक्टर तेजस्वी, सो काफ़ी एक्टिव है और हमेशा आप लोगों के लिए कुछ सोचता है। तो आप लोग इस अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए तैयार हों बिना किसी डर के, कोई डर दिमाग में ना बिठाएं कि और अभी भी वक्त है, कहते हैं जब जागो तब सवेरा, अभी भी वक्त है। रिवाइज द लेसन पीसफुली, you will get good success. Thank you. Thank you very much to all the teachers. कहते हैं कि फेयरवेल का मतलब होता है अलग हो जाना। तुम भले ही हमारी नज़रों से अलग हो जाओगे, दिल से तो अलग करना बहुत मुश्किल है।